क्या फिर से भारत में लगने वाला है लॉकडाउन, या फिर क्या फिर से संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 आने वाला है? आखिर क्यों मोदी जी ने बोला कि आप बाहर मत जाइए, घर से मत निकलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए? क्या है इसके पीछे का राज? इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर करें पूरा वीडियो। हाय, हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ दिन पहले मोदी जी ने जैसा बताया कि आप विदेशी यात्रा पे कम जाएं, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, सोना कम खरीदें, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करें, या फिर अपना प्राइवेट गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें, बाहर की यात्राओं पे रोक लगाएं, विदेशी यात्राएं ना करें। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों आखिर मोदी जी ने ऐसा बोला है? तो आज हम यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जहां तक मुझे लग रहा है, मैं अपने ओपिनियन के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जैसा कि मुझे लग रहा है, ऐसा कहने के पीछे का एक ही कारण हो सकता है, और ये कारण है मिडिल ईस्ट का युद्ध, जिसके कारण हमारा जो 90% तेल था वो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ईरान के थ्रू ही लाते थे, वहां से लाते थे, जो कि रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है वहां पर। अब रेट हाई हो जाने के कारण इंडिया में जो तेल आ रहा है वो तेल की महंगाई बढ़ सकती है, और सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई के कारण पूरे देश में वैश्विक स्तर पर जो है वो मंदी भी आ चुकी है। तो बस यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि मोदी जी ने ये बोला कि आप घर पे रहिए, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर आप विदेशी यात्राएं कम करें। हो सकता है सोने की गिरावट आए, मूल्यों में गिरावट आए, डॉलर थोड़ा ढीला हो, सस्ता हो। इन्हीं सब चीजों को सोच करके मोदी जी ने हो सकता है ये बात बोली हो। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए ये सत्य है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, सिर्फ उसकी वजह से तेल की रेट में इंडिया में अभी तक महंगाई नहीं आई है। लेकिन जो पर बैरल का जो महंगाई है, जो इस ईरान से होते हुए इंडिया आ रहा है, वो एटलीस्ट 40 से 50 रुपए तक बढ़ गया है लीटर के हिसाब से। लेकिन इंडिया में उसका असर देखने को नहीं मिला है, और यही कारण है कि तेल कंपनियों को घाटा होता जा रहा है। और हो सकता है तेल कंपनियां ये बात मोदी जी से बोली हो, तो अगर हम इस चीज को नहीं मानेंगे तो आगे आने वाले दिनों में ये पॉसिबल है कि तेल का रेट 150 रुपये लीटर हो जाए, या फिर विदेशी यात्राएं महंगी हो जाए, या फिर बिजली महंगा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये बात मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऊर्जा जो है वो बचेगी, और एक बार अगर पेट्रोल डीजल के भाव में महंगाई आ जाती है तो उसकी वजह से पूरे लाइफ स्टाइल में आपका रेट हाई हो जाता है, क्योंकि जो भी गाड़ी कोई भी सामान लेकर के आएगी तो उसका रेट हाई हो जाएगा। शायद यही सबसे बड़ी वजह होगी कि मोदी जी ने बोला कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, घर पे रहिए, पर्सनल गाड़ियों को यूज मत कीजिए, सोना मत खरीदिए, डेस्टिनेशन वेडिंग पे रोक लगाया। क्योंकि खर्च कम होगा, खपत कम होगी, तो ऑटोमेटिक रेट कम रहेगा, हमारे पास संसाधन ज्यादा रहेंगे, और ज्यादा संसाधन रहेगा तो रेट कम रहेगा, रेट कम रहेगा तो हमारी जिंदगी स्मूथ चलेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है विदेशी यात्राओं पे रोक लगाने की, क्योंकि अभी विदेशों में हालत गंभीर है, हर देश एक दूसरे से लड़ाई करने में लगा हुआ है। तो हर बार अपने देश के लोगों को बाहर से लाना मुश्किल हो जाता है। तो शायद दूसरा सबसे बड़ा वजह ये भी हो सकता है कि आप अगर विदेश में जाएंगे और युद्ध में फंस जाएंगे तो आपको लाना मुश्किल हो जाए, हो सकता है इसकी वजह से भी बोला गया है। और तीसरा जो सोने के रेट में बोला है कि सोना कम खरीदिए, अगर हम सोना कम खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं एक सोने का जो हमारे स्टॉक होगा वो हमारे पास ज्यादा रहेगा देश में, तो वैश्विक आर्थिक मंदी पे वो हमें सपोर्ट करेगा। तो यह हो सकती है सारी चीजें बहुत ही इफेक्टिव होंगी उन चीजों को लेकर के। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है हमारा कि इन बातों को मानिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, या फिर सोना कम खरीदें, विदेशी यात्राओं पर रोक लगा के रखिए अभी, और हो सके तो कुछ कैश और मेडिकल के सामान अपने घर पे रखें, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई भी परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।